मेरी प्यारी सखियों, मैं हूं आपकी अपनी छोटी बहन रोशनी और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं श्रावण पुत्रदा एकादशी की वो अलौकिक कथा जो सिर्फ संतान ही नहीं, माँ के हृदय को भी संतोष और सुख से भर देती है। और हाँ बहनों, एक विनम्र आग्रह है आप सभी बहनों से, कृपा करके इस कथा को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि कई बार अधूरी सुनी गई कृपा हमारी पूरी श्रद्धा को अधूरी कर देती है। तो चलिए प्रेम से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में जुड़ते हैं। तो सखियों, प्रेम से मन लगाकर सुनिए। श्रावण मास की मीठी फुहारें, हरियाली से सजी धरती और कान्हा के नाम से गूंजती हवाएं। ऐसे ही एक दिन हिमालय की शांत घाटियों में एक तपस्विनी स्त्री अपनी झोपड़ी के द्वार पर बैठी थी। उसके नेत्रों में एक ही अभिलाषा थी, एक ऐसा पुत्र जो धर्मशील, ज्ञानवान और कुल का नाम रोशन करे। वर्षों से वह श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रखती थी, परंतु आज का दिन कुछ अलग था। उस दिन की सुबह उसने अपने आंगन में एक गाय और बछड़े को देखा, जिनकी आंखों में तेज और करुणा दोनों थे। गाय की आंखों से अश्रु बह रहे थे, जैसे कोई व्यथा कह रही हो। तपस्विनी ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और बोली, हे गौ माता, आप तो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा हैं, आपके आंसू किस लिए? गाय मौन रही, पर तभी आकाशवाणी हुई, हे साध्वी, यह गाय एक शापित अप्सरा है, जिसने अपने गर्भ को मजाक में त्यागा था और अब पुत्र प्राप्ति की पीड़ा समझने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है। उस दिन की एकादशी की कथा वहीं से प्रारंभ हुई। तपस्विनी ने उस दिन व्रत रखा, विधिपूर्वक व्रत कथा का पाठ किया और अपने हाथों से शुद्ध जल, फल और तुलसी अर्पित कर उस गाय के चारों ओर परिक्रमा की। रात्रि को जब वह सोई, स्वप्न में नारायण प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम्हारे प्रेम और पुत्रदा व्रत के पुण्य से न केवल तुम्हें बल्कि इस गौस्वरूपा अप्सरा को भी पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारा पुत्र वेदों का झाता और राजा के समान प्रतापी होगा। आंख खुली तो गोधूली बेला थी और गाय के समीप एक नवजात बछड़ा खड़ा था, जिसने जन्म के साथ ही मां की आंखें चूम ली। तपस्विनी की कोख में भी उसी क्षण जीवन का संचार हुआ। कालचक्र चलता रहा। 9 मास बाद उस तपस्विनी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया धीर नंदन, जो बड़ा होकर एक महान ऋषि बना। वही पुत्र आगे चलकर अनेक संतानों को धर्म की राह दिखाने वाला बना और जिसने माता पिता की सेवा को सर्वोच्च धर्म बताया। एक दिन जब धीर नंदन 7 साल का था, तब उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मैं इस धरती पर क्यों आया? तब माँ ने मुस्कुराकर उसे पुत्रदा एकादशी की वही पुरातन कथा सुनाई, जो स्वयं भगवान विष्णु ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। कथा सुनते सुनते धीर नंदन की आंखें छलक आई और उसने प्रण लिया कि जब भी सावन आएगा, वह हर स्त्री को इस व्रत की महिमा बताएगा। तभी से हर श्रावण मास में जहां भी कोई संतान की अभिलाषी स्त्री होती, वहां धीर नंदन जाकर उसे व्रत का महत्व और इसकी दिव्यता बताता। बहनों, यह वही पुत्रदा एकादशी है। यह व्रत केवल पुत्र की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि संस्कारी, धर्मनिष्ठ और परिवार को गौरवान्वित करने वाले संतान के लिए किया जाता है। इस दिन जल में तुलसी डालकर नारायण को अर्पित किया जाए, रात भर जागरण कर हरि नाम लिया जाए और प्रातःकाल संकल्प पूर्वक अन्न जल का त्याग कर भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल और मिश्री अर्पण की जाए। कहते हैं, जिनके जीवन में संतान सुख अधूरा है, यदि वह स्त्री मन, वचन और कर्म से यह व्रत करे तो स्वयं लक्ष्मी नारायण उसके घर पुत्र रूपी दीप प्रज्वलित करते हैं। एक और पुरातन कथा इसी व्रत से जुड़ी है। हिमालय की तराई में एक नगर था, शंखपुर। वहां के राजा सुप्रतीक और रानी मालविका के पास धन, वैभव और सुसंस्कृति सब कुछ था, पर संतान सुख नहीं था। रानी दिन रात मंदिरों में जाकर प्रार्थना करती और एक दिन जब सावन की पुत्रदा एकादशी आई, उन्होंने नगर की वृद्ध तपस्विनी से सुनी एक गुप्त कथा। जो स्त्री इस एकादशी को पूरे नियम से नारी शक्ति के आत्मबल के साथ करती है, उसके गर्भ में स्वयं नारायण अंश रूप में अवतरित होते हैं। रानी ने उसी क्षण व्रत का संकल्प लिया और 12 वर्षों तक लगातार श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करती रही। 13वें वर्ष जब उन्होंने व्रत किया, उस रात्रि स्वयं नारायण ने स्वप्न में आकर कहा, मालविके, तुमने केवल पुत्र नहीं, एक धर्मराज को जन्म देने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। कुछ ही महीनों बाद रानी गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया, धर्मवीर, जिसने आगे चलकर सत्य, न्याय और प्रेम से राज्य को धर्म भूमि बना दिया। और उस नगर की प्रत्येक स्त्री जो कभी संतान सुख से वंचित थी, उसी व्रत की प्रेरणा से मातृत्व प्राप्त कर सकी। यही कारण है बहनों कि श्रावण पुत्रदा एकादशी को नारी के हृदय की संकल्प शक्ति से जोड़ा जाता है। ये केवल नियमों का व्रत नहीं, ये माँ के हृदय की पुकार है जो नारायण के सिंहासन तक पहुंचती है। जब स्त्री अपनी कोख से नहीं, अपने संकल्प से पुत्र रूपी रोशनी को आमंत्रित करती है, तभी भगवान स्वयं उस पुकार पर उतर आते हैं। तो बहनों, जब रानी मालविका ने धर्मवीर को जन्म दिया, उस दिन पूरे शंखपुर नगर में ऐसा उल्लास फैला जैसे स्वयं विष्णु लोक से आशीर्वाद की वर्षा हुई हो।
मंदिरों की घंटियां दिन भर बजती रहीं और आकाश में इंद्रधनुष सजीव होकर नगर के ऊपर मंडराने लगा। उस शुभ दिन को नगरवासियों ने पुत्रदा महोत्सव का नाम दिया और प्रण लिया कि हर श्रावण मास की एकादशी को वे सामूहिक व्रत रखेंगे ताकि नारी शक्ति और मातृत्व का ये पुण्य परंपरा बनी रहे। समय बीतता गया। धर्मवीर बड़ा हुआ, विद्या, धर्म और नीति में इतना पारंगत हुआ कि साधु संतों ने उसे धर्मदीप कहना शुरू कर दिया। परंतु जब वह युवावस्था में पहुंचा तो नगर में एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई जिसने पूरे राज्य को चिंतित कर दिया। नगर की पूर्व दिशा में बसे एक दूसरे राज्य चंद्रलोकपुर के राजा की कन्या वैदर्भी पर एक राक्षसी ने वशीकरण कर दिया था। वैदर्भी दिन दिन दुर्बल होती जा रही थी और कोई वैद्य, कोई मुनि, कोई तांत्रिक उससे ठीक नहीं कर पा रहा था। राजा सुप्रतीक ने यह बात धर्मवीर को बताई। धर्मवीर ने माता मालविका से आशीर्वाद लिया और उसी पुत्रदा व्रत के प्रभाव से उत्पन्न अपने तेज और संयम से उस राक्षसी के वशीकरण को तोड़ने का संकल्प लिया। वह वैदर्भी के राज्य गया और वहां जाकर सबसे पहले एक तुलसी का मंदिर बनवाया। फिर श्रावण मास की उसी पुत्रदा एकादशी को व्रत रखकर संकल्प लिया, हे नारायण, जिस व्रत ने मुझे जन्म दिया उसी व्रत की शक्ति से मैं इस कन्या को जीवन का पुनः वरदान दूंगा। उस रात्रि जब धर्मवीर जागरण कर रहा था और हरिनाम का कीर्तन कर रहा था, तब राक्षसी का मायाजाल स्वयं टूटने लगा। वैदर्भी की आंखों से जैसे वर्षों की नींद खुली और वो वही पहला वाक्य बोली, मातेश्वरी, मुझे श्रावण पुत्रदा एकादशी के पुण्य से जीवन मिला है। उस दिन से बहनों, श्रावण पुत्रदा एकादशी को केवल संतान की प्राप्ति का नहीं बल्कि संतान के सुख और रक्षा का व्रत भी माना जाने लगा। कहते हैं, यदि कोई माँ इस दिन व्रत कर अपने पुत्र या पुत्री के नाम से विष्णु भगवान को अर्पण करे एक तुलसी का पत्ता, थोड़ा सा दूध और मन से निकली एक प्रेम भरी प्रार्थना, तो वह संतान जीवन में कभी दुख नहीं पाती। और जिनके जीवन में संतान नहीं होती, वहां भी यह व्रत स्वयं भगवान को मातृत्व की ममता में बांध देता है। धर्मवीर और वैदर्भी का विवाह भी उसी पुत्रदा व्रत के अगले वर्ष सावन में हुआ। विवाह के दिन नगर में सबसे पहले श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाई गई और उसके बाद ही विवाह की रस्में हुई। पूरे नगर में यह संदेश दिया गया कि कोई भी शुभ कार्य करना हो, संतान का वर मांगना हो या परिवार को सुखी और संतुलित बनाना हो, श्रावण पुत्रदा एकादशी ही उसका मूल है। धर्मवीर और वैदर्भी ने अपने जीवन भर हर श्रावण मास में पूरे नगर को इकट्ठा कर इस व्रत की कथा सुनाई और कहते हैं कि उस नगर में वर्षों तक किसी घर में संतानहीनता, पीड़ा या संतान के रोग जैसी कोई भी समस्या नहीं रही। और बहनों, ठीक उसी तरह जैसे तब तपस्विनी ने व्रत किया था और रानी मालविका ने श्रद्धा रखी थी, वैसे ही आज भी जब कोई स्त्री श्रावण मास की एकादशी को केवल एक पुत्र के लिए नहीं, एक अच्छे संस्कारी संतान, परिवार की सुरक्षा और कुल की प्रतिष्ठा के लिए व्रत करती है, तो भगवान विष्णु उसकी कोख को नहीं, उसके मन को धन्य करते हैं। और आप सोचिए बहनों, अगर एक तपस्विनी के प्रेम से शापित अप्सरा को मुक्ति मिली और एक माँ के व्रत से राजा धर्मवीर जैसा पुत्र जन्मा, तो आपकी श्रद्धा, आपका व्रत और आपकी ममता भी इस संसार में एक नई रोशनी लाएगी। क्योंकि यह व्रत केवल एक दिन की पूजा नहीं है, यह है नारी की पुकार, नारायण का स्वीकार। तो सखियों, अब आगे सुनिए। धूप अब पश्चिम की ओर झुक चुकी थी और शंखपुर का आकाश केसरिया रंग में रंगा था। धर्मवीर और वैदर्भी के विवाह के बाद नगर में पहली बार श्रावण पुत्रदा एकादशी का महाआयोजन हुआ। पूरे नगर की स्त्रियों ने पीले वस्त्र धारण किए, हाथों में तुलसी की माला और थाल में दीप सजाया। नगर की वृद्धाएं कहने लगीं, ऐसा पुण्य समय, ऐसा संतोष देने वाला व्रत हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। उसी एकादशी की रात एक वृद्धा, जिसका नाम श्रीकांता था, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। जब धर्मवीर की माता मालविका वहां पहुंची, उन्होंने श्रीकांता से कारण पूछा। श्रीकांता ने कांपते हुए स्वर में कहा, राजमाता, मैं वर्षों से संतान की आस लिए जी रही हूं। कितने मंदिरों में माथा टेका, कितने जप किए, पर कोख कभी हरी नहीं हुई। अब तो शरीर भी साथ नहीं दे रहा, न व्रत रख पाती हूं, न जागरण कर सकती हूं। क्या मेरी पुकार अब भी नारायण तक पहुंच सकती है? मालविका मुस्कुराई और श्रीकांता का हाथ पकड़कर मंदिर के गर्भगृह में ले गई। वहां उन्होंने श्रीकांता से केवल एक प्रार्थना करने को कहा, हे नंदनंदन, यदि श्रावण पुत्रदा व्रत की शक्ति सत्य है तो इस वृद्धा को मातृत्व का वह सुख दो जो देह से नहीं, प्रेम से जन्मता है। कहते हैं उसी क्षण मंदिर के दीपक की लौ चारों ओर फैल गई और रात के अंतिम पहर में श्रीकांता को एक स्वप्न आया। एक बालक मोरपंख लगाए बांसुरी बजाता हुआ उसके पास आया और बोला, माँ, मैं आ गया हूँ। सुबह जब मंदिर के कपाट खुले तो श्रीकांता के चरणों के पास एक नवजात शिशु मिला, जिसकी आंखों में आसमान का विस्तार था। पूरे नगर में यही चर्चा होने लगी कि भगवान ने स्वयं अपनी कृपा से श्रीकांता को संतान दी है। राजा धर्मवीर ने उस बालक को नारायण प्रसाद नाम दिया
और उसका लालन पालन राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी माना। बहनों, यह वही शक्ति है श्रावण पुत्रदा एकादशी की। यह व्रत सिर्फ गर्भ की संतान का नहीं, हृदय की संतान का वरदान देता है। यह व्रत हर उस स्त्री को मां बना देता है जिसकी ममता सच्ची हो, चाहे देह साथ न दे। नगर की स्त्रियां अब इस व्रत को केवल एक विधि से नहीं करती थीं, बल्कि प्रेम से, लय से और आस्था से करती थीं। वे तुलसी की एक एक पत्ती को प्रेम से छूकर भगवान को अर्पित करती थीं और कहते हुए दीप जलाती थीं, हे विष्णु, जैसे आपने धीर नंदन, धर्मवीर और नारायण प्रसाद को धरती पर भेजा, वैसे ही हर स्त्री की गोद हरी कर देना। कालांतर में धर्मवीर ने श्रावण पुत्रदा एकादशी के महत्व को पूरे आर्यावर्त में फैलाया। हर नगर, हर गांव, हर आश्रम में स्त्रियों को इस व्रत की कथा सुनाई जाने लगी। और जो स्त्रियां यह व्रत श्रद्धा से करती, उनके घरों में न केवल संतान जन्म लेती, बल्कि वो संतान ऐसी होती कि कुल का नाम रोशन करती, माता पिता की सेवा करती और भगवान की भक्ति में लगी रहती। एक दिन जब धर्मवीर वृद्ध हो चला था, वह वैदर्भी के साथ गंगा स्नान के लिए गया। वहीं उसकी मुलाकात एक युवती से हुई जो नाव चला रही थी। वह युवती अत्यंत सुंदर, तेजस्विनी और ज्ञानवती थी, परंतु जब धर्मवीर ने उससे उसका परिचय पूछा तो वह बोली, मैं श्रावण पुत्रदा एकादशी की कृपा से जन्मी हूँ। मेरी माता ने जीवन भर यह व्रत किया और मन ही मन मेरे लिए नारायण से प्रार्थना की थी। उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, पर मेरी आत्मा को जीवन दिया। धर्मवीर ने उसकी आंखों में देखा और वही तेज पहचाना, वो अप्सरा जो कभी गाय बनकर तपस्विनी के आंगन में आई थी, वही आत्मा उस युवती में पुनः जन्म लेकर संसार में आई थी। अब वह सिर्फ एक बेटी नहीं, श्रद्धा का स्वरूप बन चुकी थी। और बहनों, इसी श्रद्धा के रूप में श्रावण पुत्रदा एकादशी आज भी जीवित है। जब कोई बहन व्रत करती है तो वह तपस्विनी की तरह धैर्य से, मालविका की तरह प्रेम से और श्रीकांता की तरह विश्वास से भगवान को पुकारती है। और जब नारायण उस पुकार को सुनते हैं तो वे केवल पुत्र ही नहीं, धर्म को धरती पर भेजते हैं। तो सखियों, अब मैं आपको सुनाऊंगी इससे आगे की कथा, इसीलिए ध्यान से सुनो। श्रावण मास की पावन हवा बह रही थी और शंखपुर की गलियों में अब एक नई कहानी गूंजने लगी थी, श्रद्धा की, संकल्प की और संतान प्राप्ति की उस अद्भुत शक्ति की जो नारी के हृदय से निकली एक मौन प्रार्थना से भी भगवान तक पहुंच जाती है। धर्मवीर और वैदर्भी अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनके द्वारा स्थापित पुत्रदा एकादशी की परंपरा केवल व्रत तक सीमित नहीं रही। अब वह एक उत्सव, एक यज्ञ और एक विश्वास बन चुकी थी। हर वर्ष सावन में नगर की हजारों स्त्रियां एकत्र होती, तुलसी और कनेर के फूलों से मंडप सजाती और फिर मिलकर एक स्वर में विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करती। उस व्रत का मूल उद्देश्य अब केवल संतान नहीं, धर्म, भक्ति और पीढ़ियों तक फैले संस्कार बन चुका था। इसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण स्त्री सौम्या रहा करती थी। उसका जीवन तपस्या जैसा था, न अधिक भोजन, न वस्त्रों की चाह, बस एक ही अभिलाषा, एक पुत्र जो वेदों का ज्ञान अर्जित करे और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बने। सौम्या ने 5 वर्षों तक हर श्रावण पुत्रदा एकादशी को एक ही नियम से व्रत किया, बिना जल के, बिना अन्न के, केवल तुलसी पत्र और प्रेम के दीप से भगवान की सेवा करती रही। छठे वर्ष जब एकादशी आई तो नगर में घनघोर वर्षा हो रही थी। मंदिरों के द्वार बंद हो गए, नदी उफान पर थी और घरों से कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था। परंतु सौम्या ने अपनी टूटी झोपड़ी के कोने में छोटा सा एक दीप जलाया, तुलसी का पौधा पास में रखकर बैठ गई और भक्ति में लीन हो गई। तभी आकाश में बिजली चमकी और एक दिव्य प्रकाश उसकी झोपड़ी में उतरा। वह प्रकाश धीरे धीरे एक रूप में परिवर्तित हुआ, एक शांत श्वेत वस्त्रधारी पुरुष जिनकी हथेलियों में चक्र और शंख थे। सौम्या ने तुरंत उन्हें पहचान लिया। विष्णु स्वयं प्रकट हुए थे। भगवान बोले, सौम्या, तूने केवल पुत्र नहीं मांगा, तूने धर्म मांगा है और इसलिए तुझे पुत्र नहीं, धर्म दृष्टि मिलेगा। एक ऐसा बालक जो भविष्य में धर्म और विज्ञान दोनों का सेतु बनेगा। कुछ ही महीनों में सौम्या ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जिसकी आंखें मानो वेदों का सार कहती थीं। उसी बालक ने आगे चलकर नगर में एक ऐसा गुरुकुल स्थापित किया जहां नारी और पुरुष दोनों को शिक्षा का समान अधिकार मिला। और उस गुरुकुल का नाम था श्रद्धा निकेतन, जो पुत्रदा व्रत से उपजी आस्था का मूर्त रूप बन गया। बहनों, इस कथा से यही सिद्ध होता है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी केवल एक मांग नहीं, एक निर्माण है, संतान का, संस्कार का और सतयुग के पुनर्जागरण का। अब इसी नगर में एक और बहन थी, रत्नावली, जो राजघराने की नहीं थी, साधारण सी गृहिणी थी, परंतु उसका दुहक गहरा था। संतान प्राप्ति के कई प्रयासों के बाद भी उसका गर्भ बार बार नष्ट हो जाता था। वह कहती थी, क्या मेरी कोख को कोई दोष है? लेकिन उसकी सास, जो स्वयं पुत्रदा व्रत की साक्षी थी, बोली, कोख दोषी नहीं होती बेटी, शायद तुम्हारी श्रद्धा को अब भगवान आजमाना चाहते हैं। रत्नावली ने भी व्रत किया, पूरे नियमों से, एक भी शब्द विचलित हुए बिना। उसने केवल 2 चीजें भगवान को अर्पण की, अपनी आंखों के अश्रु और तुलसी के पत्ते।
व्रत के तीसरे वर्ष रत्नावली की कोख में वह दिव्य जीवन अंकुरित हुआ, जिसे स्वयं भगवान ने उसके स्वप्न में सत्यांश नाम दिया था। और बहनों, वह सत्यांश जो जन्म से ही भक्तों के नाम जपता था, जिसने बचपन में ही शास्त्रों की व्याख्या की, वह केवल रत्नावली का पुत्र नहीं था, वह श्रद्धा और भक्ति की संतान था, जिसने बाद में पूरे आर्यावर्त में पुत्रदा एकादशी की कथा को पुनः जीवन दिया। देखो बहनों, एक तपस्विनी, एक रानी, एक वृद्धा, एक नाविक कन्या, एक निर्धन ब्राह्मणी और एक साधारण गृहिणी, इन सब की कोख ने एक ही व्रत के प्रभाव से ऐसा संतान सुख पाया जो केवल शरीर नहीं, आत्मा से जन्मा। यही है श्रावण पुत्रदा एकादशी की महिमा, जहां ममता का दीप जलाओ, तुलसी की पत्ती प्रेम से चढ़ाओ, तो नारायण स्वयं तुम्हारे घर के द्वार पर दस्तक देंगे। माँ, मैं आ गया कहने के लिए। और बहनों, अब अगला भाग उस दिव्य बालक की कथा का है, जिसने पुत्रदा व्रत की कथा को पूरे भारतवर्ष में गूंजाया। तो बहनों, अब वो शुभ क्षण आ गया था जब सत्यांश, उस दिव्य बालक जिसे रत्नावली ने पुत्रदा एकादशी के व्रत से पाया था, धीरे धीरे युवा हो रहा था। उसकी आंखों में समूचे वेदों की ज्योति थी और उसका हृदय इतना कोमल मानो स्वयं नारायण की कृपा उसमें बह रही हो। सत्यांश जब 12 वर्ष का हुआ तो नगर के सभी विद्वान ब्राह्मण उसे आशीर्वाद देने आए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि सत्यांश ने किसी भी शास्त्र, किसी भी गुरु से औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। वह केवल रत्नावली मां के द्वारा सुनाई गई श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को ही प्रतिदिन ध्यानपूर्वक सुनता था और उसी से उसे ब्रह्मज्ञान की अनुभूति होती थी। एक दिन नगर के मध्य में एक बड़ा प्रश्न उठा। सावन की संतान देने वाली एकादशी क्या केवल स्त्रियों के लिए ही फलदायी है? क्या पुरुषों को इसमें कोई स्थान नहीं? उस समय सभा में मौन छा गया और तब सत्यांश ने अपनी मृदुवाणी में कहा, श्रावण पुत्रदा एकादशी स्त्री की श्रद्धा से जन्म लेती है, पर उसका फल पूरे संसार को संतानवत बनाता है। पुरुष अगर इस व्रत को माता, पत्नी या बहन के लिए करता है तो उसे संतान के साथ साथ संस्कार भी प्राप्त होते हैं। और यह व्रत केवल संतान तक सीमित नहीं, यह तो अपने ही भीतर जन्मे अधर्म, मोह और अज्ञान के अंत के लिए भी किया जाता है। सत्यांश के वचनों में वह माधुर्य था जो भगवान विष्णु की बांसुरी की तरह हृदय को झंकृत कर देता है। उसी दिन से नगर में पुरुषों ने भी इस व्रत को धारण करना प्रारंभ कर दिया। भक्ति के साथ, प्रेम के साथ, समर्पण के साथ समय बीता। सत्यांश ने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि वह पूरे आर्यावर्त में घूम घूम कर पुत्रदा व्रत की यह अमूल्य कथा सभी स्त्रियों तक पहुंचाएगा, उन तक जो जंगलों में हैं, जो नगरों की भीड़ में खो चुकी हैं या जो समाज के तिरस्कार से पीछे छूट गई है। उसने अपनी यात्रा दक्षिण के वनवासी क्षेत्रों से शुरू की। वहां उसने देखा कि एक महिला जो अपने बच्चे की मृत्यु के बाद मानसिक रूप से टूट चुकी थी, एक पेड़ के नीचे बैठकर हर रोज उसी बच्चे को पुकारती थी। सत्यांश ने उस मां को पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाई और उस स्त्री ने उस दिन पहली बार अपने दुख में विश्वास का दीपक जलाया। कुछ ही महीनों में वह मानसिक रूप से ठीक हो गई और आश्रम में सेवा करने लगी। और एक दिन उसे एक नवजात कन्या मिली जिसे कोई छोड़ गया था और उसने उसे हृदय से गोद लिया। सत्यांश ने मुस्कुराकर कहा, देखा माता, तुमने पुत्र मांगा था, पर भगवान ने कन्या रूपी लक्ष्मी दी है। अब वह तुम्हारे घर उजियारा करेगी। यही है व्रत की सच्ची संतान। बहनों, सत्यांश की यह यात्रा अब केवल कथा सुनाने की नहीं रही थी, यह एक क्रांति बन गई थी। वो जहां जाता वहां श्रावण पुत्रदा एकादशी को जीवन का पर्व बना देता। वो माताओं को उनकी शक्ति याद दिलाता। वो उन बहनों को पुकारता जो निराशा के अंधेरे में डूबी थीं। वो वृद्धाओं को बताता कि उनकी ममता अब भी व्यर्थ नहीं गई। और वो नवविवाहित कन्याओं को ये संकल्प देता, यदि तुम हर श्रावण में यह व्रत प्रेम से करो तो केवल तुम्हारे गर्भ नहीं, तुम्हारा संपूर्ण जीवन संतानमयी हो जाएगा, संस्कारों, प्रेम और विश्वास की संतानों से। सत्यांश आगे चला और अब उसकी अगली यात्रा थी काशी। काशी, जहां गंगा स्वयं बहती है, जहां नारायण के साथ शिव भी बसते हैं, जहां आध्यात्म अपने चरम पर है। वहां की नारियों को जब पता चला कि श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाने स्वयं सत्यांश आ रहे हैं, तो पूरा नगर दीपों से सज गया। गंगा घाट पर एक विशाल मंडप बना और उसी में हजारों स्त्रियां एकत्र हुईं। कुछ ने बेटे खोए थे, कुछ ने कभी मां बनने का सुख नहीं पाया था और कुछ ने आशा ही छोड़ दी थी। सत्यांश वहां खड़ा हुआ और बोला, हे माताओं, तुमने पुत्र मांगे हैं, पर क्या तुमने कभी स्वयं को भगवान की जननी समझा है? तुम केवल पुत्र नहीं जन्म देती, तुम संस्कार, संवेदना और समर्पण भी जन्म देती हो। जब तुम व्रत करती हो तो भगवान तुम्हारे भीतर जन्म लेते हैं। श्रावण पुत्रदा एकादशी वही दिन है जब नारायण एक मां के आंसुओं को देवत्व में बदल देते हैं। उन वचनों को सुनते ही घाट पर सैकड़ों स्त्रियां रोने लगीं। वर्षों से दबे हुए दुखों की गांठ खुल गई और उसी दिन उन्होंने व्रत का संकल्प लिया
कहते हैं कुछ ही समय बाद काशी में ऐसा चमत्कार हुआ कि संतानहीनता की समस्या मानो विलीन हो गई। वहां की हर स्त्री ने मां बनने का सुख या मां जैसा वात्सल्य किसी रूप में पाया। और बहनों, सत्यांश की यह कथा अब भी चल रही है, क्योंकि वह हर उस स्त्री के मन में बस चुका है जो श्रावण मास की एकादशी को आस्था के दीप से भगवान को पुकारती है। तो सखियों, अब अगला भाग आपको सत्यांश के अंतिम संकल्प और विष्णु भगवान के पुनः प्रकट होने की कथा सुनाएगा। चलो बहनों, आगे सुनाती हूँ। सावन की वो मनमोहक रात थी। गंगा के घाट पर चांदनी ऐसे उतर आई थी मानो स्वयं लक्ष्मी जी ने दूधिया आभा से घाटों को नहला दिया हो। घाट के उस पार सत्यांश खड़ा था, पीले वस्त्र, हाथों में तुलसी की माला और नेत्रों में एक शांत तेज। काशी की स्त्रियां जिन्होंने वर्षों से मातृत्व का सुख नहीं देखा था, उस रात सत्यांश से एक ही वचन मांगने आई थी, हमें भी अपनी कोख की रोशनी चाहिए, भले ही एक किरण ही क्यों ना हो। सत्यांश ने उनकी आंखों में देखा और वही करुणा छलक पड़ी जो रत्नावली की आंखों में थी, वही विश्वास दिखा जो तपस्विनी के प्राणों में था। उसने धीरे से गंगा जल उठाया और एक तुलसी पत्ता उसमें छोड़ते हुए कहने लगा, हे माँ गंगे, हे श्रीहरि विष्णु और हे मेरी माताओं की ममता, आज से ये व्रत केवल पुत्र की प्राप्ति का नहीं, उस प्रकाश का व्रत है जो स्त्री को संपूर्ण बनाता है। कृपा करो प्रभु कि हर बहन की गोद भरे, चाहे वह संतान उसकी कोख से जन्मे या उसकी श्रद्धा से। उस वचन के साथ गंगा तट पर एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। हजारों दीपों की लौ जैसे एक साथ झिलमिला उठी और तभी वहां उपस्थित सभी लोगों ने देखा स्वयं श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए। अपने चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म ली। विष्णु भगवान बोले, सत्यांश, तू केवल रत्नावली का पुत्र नहीं, तू उस व्रत की संतान है जो युगों युगों तक माताओं की गोद भरता रहेगा। तूने पुत्रदा एकादशी को व्रत से व्रतांत बना दिया। अब तू लौट आ मेरे लोक में, क्योंकि अब हर स्त्री के हृदय में तू कथा बनकर जीवित रहेगा। काशी की स्त्रियां कांप उठी, कुछ रो पड़ी और कुछ हाथ जोड़ खड़ी रहीं। सत्यांश ने अंत में उन सभी बहनों से कहा, मेरी प्यारी माताओं, मेरी श्रद्धामयी बहनों, जब जब तुम श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करोगी, वहां मैं रहूंगा, तुम्हारी तुलसी की थाली में, तुम्हारे दीपक की लौ में और तुम्हारे अंतःकरण की प्रार्थना में। उसके ये वचन पूरे काशी में गूंज उठे। उसके बाद एक हल्की सी ज्योति में लिपटा सत्यांश धीरे धीरे गंगा की ओर बढ़ा और उस दिव्य जलधारा में विलीन हो गया। परंतु तभी आकाश से एक वाणी आई, श्रद्धा की संतान कभी विलीन नहीं होती, वो कथा बनकर हर बहन की लोरी में जन्म लेती है। और बहनों, वही कथा आज मैं आपको सुना रही हूँ। वही कथा हर वर्ष सावन की पुत्रदा एकादशी पर दोहराई जाती है, जब आप एक दीप जलाती हैं, तुलसी अर्पित करती हैं और मन से बस इतना कहती हैं, हे नारायण, मेरी भी गोद हरी कर देना। तो वहां सत्यांश भी होता है, वहां रत्नावली का आशीर्वाद भी और भगवान विष्णु की अमिट कृपा भी। यह व्रत केवल अन्न और जल त्याग का नहीं, यह नारी की आत्मा का संकल्प है। जहां इच्छाएं नहीं, श्रद्धा फल देती है। जहां मातृत्व कोख से नहीं, भक्ति से उपजता है। तो सखियों, आगे सुनो। माता नर्मदा का तट और भी शांत हो गया था, जैसे स्वयं प्रकृति उस ब्राह्मण दंपति की पुकार सुन रही हो। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई, हे सच्चे हृदय से व्रत करने वाले पुण्यात्माओं, तुम्हारे जीवन के दुख अब समाप्त होने वाले हैं। श्रीहरि प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारे घर स्वयं श्रीनारायण की कृपा से पुत्र रूप में तेजस्वी आत्मा का जन्म होगा, जो केवल तुम्हारा कुल ही नहीं, अपितु धर्म और मानवता दोनों का उत्थान करेगा। उस दिव्य आकाशवाणी के बाद आकाश से एक मंद सुगंधित हवा चली और नर्मदा तट की रेत पर एक दिव्य तेजपुंज दिखाई देने लगा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी उस तेजपुंज को देखकर विस्मय और श्रद्धा से भर गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर ये आंसू अब दुख के नहीं थे, ये तो प्रभु की कृपा का साक्षात अनुभव था। कुछ ही महीनों के भीतर उस ब्राह्मणी ने एक अत्यंत सुंदर, कमल नयन, तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका चेहरा देखकर लगता था मानो विष्णु स्वयं बाल रूप में अवतरित हुए हों। पूरे नगर में आनंद की लहर दौड़ गई और चारों ओर यही चर्चा होने लगी कि श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत कितनी महान कृपा लेकर आया है। समय बीता और जब वह तेजस्वी पुत्र बड़ा हुआ तो उसका नाम रखा गया धर्मवर्धन। जैसे नाम वैसा ही उसका स्वभाव, धर्म को बढ़ाने वाला, सत्य का रक्षक और प्रजा का परम हितैषी। उसकी दृष्टि में न कोई छोटा था न बड़ा, बस हर प्राणी में वह नारायण का ही अंश देखता था। बचपन से ही उसे विष्णु भक्ति में अद्भुत प्रेम था। जब भी उसकी माँ उसे श्रीहरि की कथा सुनाती, वह ध्यान मग्न होकर सुनता और आंखें बंद कर प्रभु के दर्शन करता। राजा बनने के बाद भी वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर नर्मदा किनारे जाता, तुलसी की माला लेकर भगवान विष्णु के 108 नामों का जप करता। राजमहल के आंगन में एक छोटा सा श्रीहरि का मंदिर भी बनवाया, जहां प्रतिदिन दीप जलता और श्रीमद् भागवत पाठ होता। एक दिन श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी आई। राजा धर्मवर्धन ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई,
हे मेरी प्रजा के सभी धर्मनिष्ठ जनों, इस एकादशी को केवल उपवास या संतान की कामना के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के दोषों को त्यागने और विष्णु चरणों की शरण में जाने का अवसर समझो। आइए हम सब मिलकर व्रत करें, दान करें और हरि की भक्ति करें। उस दिन पूरा राज्य जैसे बैकुंठ बन गया हो। घर घर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ध्वनि गूंजने लगी। सड़कों पर तुलसी और आम्रपत्रों की सजावट हुई। हर द्वार पर तोरण बांधे गए। महिलाएं स्वच्छ व्रत वस्त्र धारण कर प्रभु की कथा सुनने इकट्ठा हुई। बच्चों ने नारायण की झांकी सजाई और पुष्पों की वर्षा की। उसी रात जब राजा धर्मवर्धन ने एकांत में बैठकर अपने बचपन के कष्टों को याद किया, तब उसकी आंखों में करुणा के आंसू छलक उठे। उसने मन ही मन कहा, हे श्रीहरि, आपने मेरे माता पिता की विनती सुनी, उन्हें संतान दी और उस संतान को आपके नाम में रमा दिया। यह जीवन यदि आपके नाम पर न अर्पित किया जाए तो व्यर्थ है। उस रात राजा को स्वप्न में श्रीहरि के दर्शन हुए। वे कमल पर आसीन थे, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मवर्धन, तुम केवल अपने माता पिता के पुण्य का फल नहीं, तुम स्वयं भी एक तपस्वी आत्मा हो जो पूर्व जन्म में निरंतर मेरी सेवा करता रहा है। अब इस जीवन में तुम्हें मेरी भक्ति का दीप जलाना है और जनमानस को एकादशी की महिमा से परिचित कराना है। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा उद्देश्य है। राजा की आंखें खुली, मन में शांति, आत्मा में आनंद और रोम रोम में हरि नाम गूंज रहा था। और बहन, यहीं से इस कथा ने एक नया मोड़ लिया, क्योंकि अब राजा धर्मवर्धन केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक हरिभक्त संत बनकर देश देशांतर में श्रीहरि की एकादशी व्रत की कथा सुनाने निकल पड़ा। संत ऋष्यशृंग और देवी शांता की कठिन तपस्या के फलस्वरूप पुत्र प्राप्ति हुई, लेकिन उस दिव्य संतान के जन्म के साथ ही कुछ चमत्कारिक घटनाएं घटने लगी। जन्म लेते ही वह बालक मंद मंद मुस्कुराया और उसकी हथेली पर एक अद्भुत चिन्ह उभरा, जिसे देखकर स्वयं ऋष्यशृंग भी अचंभित रह गए। वह चिन्ह था एक सूक्ष्म कमल का और उसके भीतर लिखा था धर्मपुत्र। उस बालक का नाम रखा गया धर्मराज। वह बालक अपने बाल्यकाल से ही अत्यंत तेजस्वी, शांत और धर्मपरायण था। एक बार उस छोटे से बालक ने अपने आश्रम में रहने वाले एक वृद्ध तपस्वी को भोजन दिए बिना सोने से मना कर दिया। उस समय केवल 6 वर्ष का था वह बालक, पर उसकी वाणी में ऐसी सच्चाई और करुणा थी कि सभी बड़े बूढ़े भी उसकी बात मान गए। एक दिन एक साध्वी माता उस आश्रम में आई, जिसके 4 पुत्र थे, परंतु वे सभी सांसारिक मोह और विलास में डूबे थे। वह रोते हुए ऋष्यशृंग से बोली, हे महात्मन, मैंने भी पुत्रदा एकादशी का व्रत किया था। मुझे पुत्र तो मिले, पर उनमें धर्म नहीं है, करुणा नहीं है, सेवा नहीं है। तब ऋष्यशृंग ने शांत स्वर में कहा, देवी, पुत्र पाने मात्र से व्रत सिद्ध नहीं होता। व्रत तो तब फलित होता है जब वह पुत्र भी धर्म में रम जाए। श्रावण पुत्रदा एकादशी न केवल पुत्र देती है, बल्कि ऐसा पुत्र देती है जो यशस्वी, धर्मनिष्ठ और माता पिता का मान बढ़ाने वाला हो। उसी समय छोटे धर्मराज ने उस साध्वी माता के चरणों में झुककर कहा, माते, यदि आप चाहें तो मैं आपके पुत्रों को धर्म का पथ दिखा सकता हूँ। वह साध्वी आश्चर्यचकित रह गई कि एक बालक ऐसा कैसे कह सकता है, परंतु धर्मराज की बातें उसके पुत्रों ने सुनी और धीरे धीरे वे भी आश्रम में रहने लगे। उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि कुछ ही वर्षों में वे सभी तपस्वी बन गए। श्रावण के उसी दिन जब वह एकादशी आई, संपूर्ण आश्रम में दीप जलाए गए, व्रत का महात्म्य गाया गया और उस दिन ऋष्यशृंग ने कहा, आज यह पुत्रदा एकादशी केवल व्रत का दिन नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का दिवस बन गया है। देवगण भी उस दिन आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे और आकाशवाणी हुई, जो इस एकादशी को श्रवण, श्रद्धा और सेवा से मनाएगा, उसे केवल पुत्र ही नहीं, बल्कि सत्संतान, सुख और मोक्ष भी प्राप्त होगा। उस ब्राह्मण दंपत्ति की विनम्र तपस्या और श्रद्धा को देखकर स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु प्रसन्न हो उठे। सावन की पुत्रदा एकादशी की रात जब चंद्रमा मंद मुस्कान लेकर आकाश में चमक रहा था, उस क्षण भगवान ने अपनी दिव्य ज्योति के साथ स्वप्न में प्रकट होकर कहा, हे धर्मनिष्ठ दंपत्ति, तुमने जिस प्रेम, विश्वास और निष्ठा से इस व्रत का पालन किया है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी गोद शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र से भरेगी, जो धर्म, ज्ञान और पराक्रम में महान होगा। उसका जन्म न केवल तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा, बल्कि समाज का भी कल्याण करेगा। सुबह होते ही दोनों पति पत्नी की आंखों में आश्चर्य और आनंद के आंसू थे। मन में भगवान का आभार, होठों पर प्रार्थना की मिठास और हृदय में विश्वास का नया सूरज उग चुका था। कुछ ही समय बाद ब्राह्मणी के गर्भ में जीवन का संचार हुआ। 9 मास बाद उसके आंगन में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। उसकी मुस्कान में भगवान का आशीर्वाद था, उसकी आंखों में आस्था का प्रकाश था और उसके स्पर्श में करुणा की अनुभूति थी। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसके चरण जहां पड़ते वहां आशीर्वाद खिल उठते। गांव के लोग कहते, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह तो स्वयं एक वरदान है श्रावण पुत्रदा एकादशी का।
उस दिन से गांव की हर स्त्री ने यह व्रत करना आरंभ कर दिया। हर माँ की आंखों में अपने पुत्र के लिए शुभ कामना, हर नारी के मन में संतान प्राप्ति की आस और हर बहन के स्वर में श्री हरि का गुणगान। श्रावण पुत्रदा एकादशी का यह पावन व्रत केवल संतान की प्राप्ति का ही माध्यम नहीं रहा, बल्कि यह बन गया श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का प्रतीक। कहते हैं इस दिन जो भी नारी सच्चे हृदय से व्रत करती है, भगवान उसकी झोली को न केवल पुत्र रत्न से भरते हैं, बल्कि उसके जीवन में खुशियों की अमृत वर्षा भी करते हैं। और जो संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत नहीं भी करती, यदि वह दूसरों की भलाई के लिए इसे करे, तो वह संतानवत सुख, स्नेह और सम्मान पाती है। तो सखियों, उस दिव्य पुत्र के जन्म के बाद ब्राह्मण दंपत्ति का जीवन जैसे एक अनुपम उत्सव बन गया। वह बालक बचपन से ही अत्यंत मेधावी, विनीत और धर्मपरायण था। वह जब मंदिर जाता तो तुलसी के पत्तों से भगवान को अर्पण करता, और जब किसी भूखे को देखता तो अपनी थाली उसके आगे रख देता। उसके इन कर्मों को देखकर गांव के बड़े बुजुर्ग भी कहते, यह बालक किसी तप का फल है। यह श्रावण पुत्रदा एकादशी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक दिन गांव के पुरोहित ने उस बालक से पूछा, वत्स, तू किससे इतना प्रेम करता है, माता पिता से या भगवान से? उस मासूम ने मुस्कुराकर कहा, माता पिता भगवान है और भगवान मेरे माता पिता हैं। मैं भक्ति में दोनों को अलग नहीं कर पाता। उसकी यह वाणी सुनकर सभी भाव विभोर हो गए। वो बालक न केवल अपने माता पिता के लिए वरदान था, बल्कि पूरे गांव का दीपक बन गया। जिस गांव में पहले लोग संतान सुख के लिए व्याकुल रहते थे, अब वहां हर घर में पुत्रदा एकादशी के दिन दीप जलाए जाते, व्रत रखा जाता और भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि का स्मरण होता। श्रावण मास की हर एकादशी अब उस गांव में उत्सव बन गई थी। महिलाएं सविता बेला में उठकर स्नान करती, गाय का दूध चढ़ाती, तुलसी दल से भगवान को सजाती और पूरे दिन उपवास रखती। शाम को जब मंदिर में दीपों की पंक्तियां सजती तो ऐसा लगता जैसे स्वयं वैकुंठ लोक पृथ्वी पर उतर आया हो। एक बार वह दिव्य बालक बड़ा होकर तीर्थ यात्रा पर गया। वहां उसने अनेक ब्राह्मणों, साधुओं और भूखे बच्चों को अन्नदान किया। जब उससे पूछा गया कि यह सेवा क्यों कर रहे हो, तो उसने केवल एक वाक्य कहा, मैं उस एकादशी का पुत्र हूं जिसने मेरे माता पिता को संतान का सुख दिया। आज मैं संसार की हर माँ के आंचल में संतान रूपी दीप जलाना चाहता हूँ। उसकी यह भावना भगवान विष्णु को इतनी प्रिय लगी कि उस क्षण स्वयं नारद मुनि प्रकट हुए और बोले, वत्स, तू न केवल पुत्रदा व्रत का फल है, बल्कि अब स्वयं इस व्रत का संदेशवाहक भी बन गया है। जब जब स्त्रियां संतान सुख के लिए यह व्रत करेंगी, तेरी कथा सुनी जाएगी। तू उनके हृदय में आशा बनकर बसेगा। वह दिव्य आत्मा अंततः एक महान तपस्वी बना, जिसने अपने जीवन का हर क्षण दूसरों की सेवा और श्रीहरि की भक्ति में समर्पित कर दिया। और इस प्रकार श्रावण पुत्रदा एकादशी की यह दिव्य कथा युगों युगों तक स्त्रियों के जीवन में आशा की किरण बनकर प्रकाशित होती रही। जो भी नारी सच्चे मन से, प्रेम और विश्वास से इस व्रत को करती है, उसके जीवन में न केवल संतान सुख आता है, बल्कि उसे जीवन के हर रिश्ते में पूर्णता और संतुलन भी मिलता है। मेरी प्यारी बहनों, श्रावण पुत्रदा एकादशी का यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि वह अदृश्य डोरी है जो माँ के मन को आकाश में विराजे भगवान से जोड़ती है। इस व्रत को यदि पूरी श्रद्धा, प्रेम और सच्चे संकल्प के साथ किया जाए तो संतान ही नहीं, संपूर्ण जीवन सुख, संतोष और समृद्धि से भर जाता है। हे मेरी प्यारी बहनों, अब सुनाती हूँ इससे आगे की कथा। उस रात जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ, रानी सूर्यमती ने नित्य नियम से स्नान किया, सफेद वस्त्र धारण किए, अपने सिर पर गंगा जल छिड़का और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लिया। हे पालनहार प्रभु, आज श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत मैं पुत्र प्राप्ति हेतु कर रही हूँ। आप साक्षी रहना और मेरे मन की कामना पूर्ण करना। रानी ने पूरे दिन जल तक नहीं पिया, तुलसी के सामने दीपक जलाकर कथा सुनी और मन को प्रभु में ही लगाए रखा। उसने किसी से कोई बात नहीं की और ध्यान मग्न होकर विष्णु भगवान के श्री चरणों में बैठी रही। उस एकादशी का व्रत जैसे ही समाप्त हुआ, द्वादशी के दिन सूरज की पहली किरण के साथ रानी ने ब्राह्मणों को भोजन कराया, वस्त्र और स्वर्ण दान किया और फिर स्वयं भोजन ग्रहण किया। कहते हैं उसी रात्रि को रानी को स्वप्न आया। उसने देखा कि एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक उसकी गोद में मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, माँ, मैं आ रहा हूँ, तुम्हारा पुत्र बनने के लिए भगवान विष्णु ने मुझे तुम्हें सौंपा है। नींद खुली तो रानी का हृदय पुलकित हो उठा, आंखें भर आईं और मन में असीम विश्वास जागा कि प्रभु ने उसकी पुकार सुन ली है। समय बीता और कुछ महीनों बाद रानी के गर्भ में दिव्य संतान का संचार हुआ। पूरे नगर में आनंद की लहर दौड़ गई। राजमहल में उत्सव मनाया गया। 9 महीने बाद एक सुंदर, तेजस्वी और धर्मपरायण पुत्र ने जन्म लिया। राजा महारानी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। यह आंसू उस व्रत के फल स्वरूप थे जिसने वर्षों की तपस्या का प्रतिफल दे दिया। तो सखियों, श्रद्धा से भरी उस स्त्री ने जब पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा, तब उसकी अंतरात्मा तक में विश्वास की ज्योति प्रज्वलित हो उठी।
सावन की वो मंगल बेला थी जब हर दिशा से हरियाली मुस्कुरा रही थी और मंदिरों में घंटियां गूंज रही थीं। व्रत के दिन वह स्त्री दिन भर निर्जल रही, श्रीहरि का स्मरण करती रही और रात को जागरण में प्रभु के नाम का कीर्तन करती रही। उसकी आंखों से अश्रु बहते रहे, कभी पीड़ा के तो कभी विश्वास के। और जब द्वादशी आई, उसने संकल्प पूर्वक व्रत का पारण किया और एक वृद्ध ब्राह्मण को भोजन कराया, दक्षिणा दी और सच्चे हृदय से प्रार्थना की, हे नारायण, यदि मेरी भक्ति में तनिक भी सत्य है तो मुझे संतान का सुख अवश्य देना। उसकी पुकार सुन ली गई थी। उसी रात्रि उसे स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस तेजस्वी प्रकाश में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे भक्तवत्सला, तेरी भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया है। पुत्रदा, एकादशी का व्रत तूने जो श्रद्धा से किया वह व्यर्थ नहीं जाएगा। अगले वर्ष सावन मास में तुझे एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो केवल तेरा ही नहीं अपितु संपूर्ण कुल का उद्धार करेगा। जैसे ही स्वप्न टूटता है, स्त्री का मन श्रद्धा और आनंद से भर जाता है। वह मंदिर जाती है, भगवान के चरणों में शीश नवाकर कृतज्ञता व्यक्त करती है। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। वह अधिक शांत, अधिक प्रफुल्लित हो जाती है। और जब सावन पुनः आता है, तब सचमुच भगवान की कृपा से उसके आंगन में बाल स्वरूप में भगवान का अंश जन्म लेता है। वह पुत्र न केवल सुंदर और तेजस्वी होता है, बल्कि बाल्यकाल से ही भगवत भक्ति में लीन हो जाता है। उस स्त्री के गांव में जब यह बात फैलती है तो न जाने कितनी स्त्रियां उससे व्रत की विधि जानने आती हैं। वह हर एक को बड़ी प्रेम से पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाती है और कहती है, यह व्रत केवल संतान प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे मन की पवित्रता और श्रीहरि के चरणों में अटूट भक्ति के लिए है। जो स्त्री इस व्रत को सच्चे मन से करती है, उसका जीवन स्वयं नारायण संवार देते हैं। और फिर हर वर्ष जब श्रावण का मास आता तो वह स्त्री पूरे गांव की बहनों को एकत्र करती और कहती, आओ बहनों, श्रावण पुत्रदा एकादशी का यह दिन सिर्फ एक व्रत नहीं, ये तो नारायण के चरणों में समर्पण का पर्व है। वही स्त्री जो कभी व्याकुल थी, अब संपूर्ण स्त्रियों के लिए आस्था की प्रेरणा बन चुकी थी। उसका पुत्र बड़ा होकर महाज्ञानी और धर्मात्मा बनता है। वह अपने आचरण और भक्ति से जन जन को भगवान की ओर प्रेरित करता है। तो सखियों, अब मैं इस कथा को आगे सुनाती हूँ। उस रात वृंदा अपने छोटे से दीपक की टिमटिमाती लौ के आगे हाथ जोड़ बैठी रही। पुत्रदा एकादशी का उपवास पूर्ण हो चुका था और रात भर उसने श्रीहरि का नाम जपते हुए मन ही मन केवल यही प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही तो मेरे सर्वस्व हैं। मुझे केवल एक ऐसा पुत्र दीजिए जो आपकी भक्ति और सेवा में ही लगा रहे। श्रीहरि की कृपा अपार होती है। जब कोई मन से, प्राण से और संकल्प से व्रत करता है, तब उनकी दया स्वतः बरस पड़ती है। वृंदा की आंखें नींद से भारी थीं, लेकिन मन शांत था। और तभी जैसे भीतर से कोई ज्योति जागी। स्वप्न में उसे एक दिव्य दृश्य दिखा। एक अद्भुत तेजस्वी बालक, जिसके नेत्र कमल से सुंदर और मुख पर श्रीहरि की सी आभा थी, वह वृंदा को मां कहकर पुकार रहा था। अगली सुबह जब वह उठी तो भीतर से कुछ बदला बदला सा लग रहा था। उसके पति, जो वर्षों से उदास और खिन्न रहते थे, उस दिन अचानक प्रसन्न चित्त दिखाई दिए। और फिर समय बीतने के साथ आश्चर्यजनक रूप से वृंदा गर्भवती हुई। पूरे गांव में हर्ष की लहर दौड़ गई। जब पुत्र का जन्म हुआ, तब वह बालक ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं नारायण ने उसे अपने हाथों से गढ़ा हो। वह न केवल बुद्धिमान था, बल्कि बचपन से ही वेद पुराण और धर्म में रुचि रखने लगा। वृंदा की गोद अब केवल सूनी नहीं थी, वह तो नारायण की कृपा से धन्य हो गई थी। पर इस कथा का रहस्य यही खत्म नहीं होता बहनों। कुछ वर्षों बाद उसी गांव में एक वृद्ध दंपति आए, जिनके कोई संतान नहीं थी। वे श्रीहरि की भक्ति में लीन रहते थे और पुत्र प्राप्ति की आशा छोड़ चुके थे। जब उन्होंने वृंदा और उसके पुत्र की कथा सुनी, तब उनके नेत्रों से आंसू बह निकले। उन्होंने वृंदा से मिलकर पुत्रदा एकादशी व्रत की विधि सीखी और संकल्प लिया। व्रत के दिन उन्होंने केवल फलाहार किया, रात भर जागरण किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया और अगली सुबह दान पुण्य करके व्रत का समापन किया। कुछ ही समय बाद उनके जीवन में भी वही चमत्कार घटित हुआ। उन्हें भी एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। यहीं से यह व्रत केवल एक परिवार का विश्वास नहीं रहा, पूरे क्षेत्र में यह कथा फैल गई। लोगों ने इसे श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से मान्यता देना शुरू किया, क्योंकि श्रावण का महीना स्वयं विष्णु का प्रिय महीना है और एकादशी उनका व्रत। जब ये दोनों मिलते हैं, तब नारायण स्वयं अपने भक्तों के सारे दुख हर लेते हैं। और ठीक उसी समय जब वृंदा का बेटा युवा हुआ, तो उसने सन्यास की ओर कदम बढ़ाया। उसने मां से कहा, मां, आपने मुझे नारायण से मांगा था, अब मुझे उनकी सेवा में समर्पित होने दो। वृंदा मुस्कुरा उठी। उसके नेत्रों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी, जो पुत्र ईश्वर से मांगा गया हो, उसका उद्देश्य केवल संसार में नहीं, बल्कि उस परब्रह्म की सेवा में ही होता है। तो हे मेरी प्यारी बहनों,
श्रवण पुत्रदा एकादशी की यह दिव्य कथा प्रेम और श्रद्धा की धारा में बहती हुई अब आपको अगले मधुर प्रवाह में ले चलती है। एक दिन सुबह सुबह जैसे ही महाराज महाजीत ने राजमहल की छत से सूर्य भगवान का दर्शन किया, उन्होंने देखा कि आकाश में दिव्य प्रकाश फैल रहा है, मानो स्वयं विष्णु भगवान अपनी कृपा लेकर उनकी ओर बढ़ रहे हों। महल के आंगन में तुलसी का पौधा झूम रहा था और शंख की मधुर ध्वनि स्वयं बज रही थी। राजा का हृदय पुलकित हुआ। आज उनकी पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण हो रहा था। वे अपने कुल पुरोहित और राशियों के साथ मिलकर भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए यज्ञशाला की ओर बढ़े। पुत्र प्राप्ति के भाव से किए गए इस कठिन व्रत के अंतिम चरण में महाराज ने निराहार रहकर रात्रि में जागरण किया था और अब प्रभु को पुष्प, चंदन, धूप दीप से अर्पित कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अंत में विष्णु सहस्त्रनाम का उच्चारण किया, एक दिव्य तेज सामने प्रकट हुआ। वह तेज धीरे धीरे आकार लेने लगा और उसमें से एक साधु पुरुष प्रकट हुए, जिनके नेत्र कमल के समान थे, मुख पर मंद मुस्कान और गले में तुलसी की माला। महाराज श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप कौन हैं जो ऐसे अद्भुत प्रकाश में प्रकट हुए हैं? साधु ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैं स्वयं नारायण का दूत हूँ। तुमने जो पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से किया है, उसका फल अब मिलने वाला है। तुम्हारे वंश में तेजस्वी और धर्मनिष्ठ पुत्र का जन्म होगा, जो तुम्हारे कुल को स्वर्ग तक पहुंचाएगा। महाराज की आंखों से आनंदाश्रु बह निकले। उसी क्षण जैसे समय ठहर गया हो, पुष्प वर्षा होने लगी, वायु में गंध फैल गई और महल में मंगलवाद्य बज उठे। महारानी के कक्ष से भी प्रसन्न स्वर सुनाई दिया, राजा, एक शुभ स्वप्न आया है। एक दिव्य बालक मेरी गोद में आकर मुस्कुरा रहा था। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, यदि यह आपकी कृपा है तो मैं जीवन पर्यंत यह व्रत करता रहूंगा और समस्त जनों को इसके पुण्य का महत्व बताता रहूंगा। दूत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही धर्म है, यही प्रेम है। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी उन सभी माताओं पिताओं के लिए वरदान है जो संतान सुख की कामना करते हैं। इसके बाद वह दिव्य प्रकाश वापस आकाश की ओर लौट गया और महाराज के महल में उस दिन से हर वर्ष श्रावण पुत्रदा एकादशी का उत्सव मनाया जाने लगा। नगर की सभी स्त्रियां इस दिन अपने घरों में तुलसी का पूजन करती, दिन भर उपवास करती, रात्रि में जागरण करती और संतान सुख के लिए भगवान नारायण का नाम लेती। और फिर उस पावन श्रावण पुत्रदा एकादशी की रात गहराने लगी थी। मंद मंद चांदनी धरती पर बिखर रही थी और जंगलों से होती हुई चांद की किरणें उस राजमहल की बालकनी तक आ पहुंची थीं, जहां रानी सुमित्रा अपने आराध्य भगवान नारायण के सामने बैठी थी। उनके नेत्रों से भावों की धारा बह रही थी। अधरों पर केवल प्रभु का नाम था, नारायण नारायण। उधर उस रात्रि स्वप्न में उन्हें एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। स्वप्न में स्वयं श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए, सौम्य, सुंदर और शांति से परिपूर्ण। प्रभु ने सुमित्रा को करुणा भरे स्वर में कहा, वत्से, तेरा व्रत सफल हुआ है। श्रावण पुत्रदा एकादशी का यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। तुमने इस व्रत को श्रद्धा, सच्चे प्रेम और आस्था से किया है। अब तुम्हारी कोख से एक तेजस्वी धर्मात्मा पुत्र जन्म लेगा, जो केवल तुम्हारा ही नहीं, इस राज्य और समस्त प्रजा का रक्षक होगा। रानी ने स्वप्न में ही प्रभु के चरणों को स्पर्श किया। उनका हृदय हर्ष और विश्वास से भर गया। स्वप्न टूटने पर जब उन्होंने आंखें खोली तो चहुओर हरियाली, पुष्पों की गंध और पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था, जैसे समस्त प्रकृति उन्हें मातृत्व का वरदान देने आई हो। समय बीता। रानी के जीवन में आनंद के पल आए। वह गर्भवती हुई और पूरे राज्य में उल्लास की लहर दौड़ गई। जब शुभ मुहूर्त में पुत्र का जन्म हुआ, तब आकाश में इंद्रधनुष के रंग बिखरने लगे। वह बालक स्वर्ण के समान चमकता था। उसकी आंखों में विष्णु की छवि थी और उसके नाम रखा गया धर्मसेन। धर्मसेन बड़ा होकर एक ज्ञानी, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा बना। जो भी स्त्री संतान सुख से वंचित होती, वह रानी सुमित्रा की एकादशी व्रत कथा सुनती और पुत्रदा एकादशी का व्रत करती। वर्षों बाद यह व्रत जन जन में लोकप्रिय हो गया और श्रावण मास की यह पुत्रदा एकादशी माता सुमित्रा के प्रेम, श्रद्धा और प्रभु की कृपा का प्रतीक बन गई। अब भी जब कोई माता संतान प्राप्ति की इच्छा करती है तो वह इस एकादशी को निर्जल रहकर दिन भर हरि नाम के भजन करती है और रात्रि में दीप प्रज्वलित कर प्रभु से प्रार्थना करती है, हे श्री हरि, जैसे रानी सुमित्रा पर कृपा कर पुत्र दिया था, वैसे ही मुझे भी मातृत्व का सौभाग्य दो। संतानेश्वर भगवान श्रीहरि के वचन सुनकर राजा सुकुमार के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। एक ओर हर्ष, दूसरी ओर संकोच, उनके मन में जैसे भावों का सागर उमड़ने लगा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली। मुझे जीवन का सबसे बड़ा वरदान देने जा रहे हैं, पर क्या मैं इस आशीर्वाद के योग्य हूं? भगवान श्रीहरि मुस्कुराए और बोले,
राजन, जो श्रद्धा से विश्वास से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है वह स्वयं श्रीहरि का अंश हो जाता है। तुम्हारी पत्नी ने जो प्रार्थना की वह तुम्हारे लिए पुण्य का कारण बनी। अब समय है कि तुम इस व्रत के प्रभाव को लोक में प्रचारित करो ताकि हर दंपति संतान सुख से वंचित न रहे। राजा जब अपनी राजधानी लौटे तो रानी उन्हें देख हर्ष से झूम उठी। उन्होंने श्रीहरि का स्मरण करते हुए व्रत की सारी विधि को फिर से पूरी श्रद्धा से किया। कुछ समय बाद रानी के गर्भ से एक दिव्य तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। जब उस पुत्र ने पहली बार अपनी आंखें खोली तो जैसे आकाश में सूरज ने नई रोशनी बिखेर दी हो। महल में शंखनाद हुआ, नगर वासियों ने दीप जलाए और पूरे राज्य में पुत्रदा एकादशी व्रत की महिमा का जय घोष होने लगा। उस बालक का नाम रखा गया धर्मसेन। वह बड़ा होकर धर्म और न्याय का प्रतीक बना। कहते हैं कि जिसने भी उस दिन की एकादशी व्रत की कथा सुनी उसके जीवन में सुख शांति, संतान सुख और भगवान की असीम कृपा बनी रही। और बहनों, इसी कारण श्रावण पुत्रदा एकादशी को संतान प्रदायिनी एकादशी कहा गया। यह केवल संतान की प्राप्ति का व्रत नहीं बल्कि माँ बाप के मन में संतान के प्रति विश्वास, प्रेम और धर्म का बीज बोने वाला एक अद्भुत पर्व है। तो मेरी प्यारी बहनों, अब सुनो इस अद्भुत कथा का अगला मधुर भाग। राजा सुकुमार और रानी शैव्या ने जिस पुत्रदा एकादशी व्रत को श्रद्धा से किया था, उसी व्रत के पुण्य प्रभाव से उनके जीवन में जो चमत्कार घटा वह अब पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। धर्मसेन जैसे जैसे बड़ा हुआ उसमें ज्ञान, विनय, शौर्य और करुणा चारों गुणों का अद्भुत संयोग दिखने लगा। उस बालक की आंखों में जैसे स्वयं नारायण का तेज उतर आया हो। एक दिन राजमहल में महर्षि वशिष्ठ पधारे। उन्होंने बालक धर्मसेन को देखा तो मुस्कुराए और बोले, यह कोई साधारण बालक नहीं है, इसमें तो नारायण का अंश है। यह भविष्य में न केवल अपने माता पिता का गौरव बनेगा बल्कि राज्य और प्रजा को भी धर्म मार्ग पर चलाएगा। रानी की आंखें भर आईं और राजा ने उसी क्षण वचन लिया कि वे हर श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी को पूरे राज्य में धूमधाम से मनवाएंगे। राजा ने अपने समस्त नागरिकों को बुलवाया। बड़े भावुक स्वर में उन्होंने कहा, हे मेरी प्यारी प्रजा, जो मैं आज हूं वह केवल इस पवित्र व्रत और मेरी पत्नी की श्रद्धा का परिणाम है। अतः मैं आज से यह आदेश देता हूं कि हर वर्ष श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी महोत्सव के रूप में मनाया जाए। जो भी दंपति संतान की इच्छा से इस दिन उपवास, कथा और भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे उन्हें निश्चय ही संतान सुख प्राप्त होगा। उस दिन से नगर में नई परंपरा प्रारंभ हुई जिसमें बहुएं, बेटियां, माताएं सज धज कर श्रीहरि की मूर्ति को फूलों से सजाती, फल मेवों का भोग लगाती, कथा श्रवण करती और रात्रि भर भजन कीर्तन करती। रात्रि में जैसे पूरा राज्य वैकुंठ बन जाता। हर द्वार पर दीप जलते, हर आंगन से तुलसी और शंख की ध्वनि आती। इसी समय देवी लक्ष्मी भी वैकुंठ में श्रीहरि से बोली, नाथ, आपने यह व्रत दिया, परंतु मैं चाहती हूँ कि इसकी महिमा और भी बढ़े। क्यों न इस व्रत को करने वाली माताओं को मेरे आशीर्वाद से ऐसा तेज मिले कि उनकी कोख भी तपोभूमि बन जाए। भगवान श्रीहरि ने मंद मुस्कान के साथ कहा, देवी, यही तो मेरा उद्देश्य था। अब से यह व्रत केवल संतान प्राप्ति का ही नहीं, श्रेष्ठ संतानों के जन्म का कारण बनेगा। बहनों, इस तरह से पुत्रदा एकादशी की यह कथा न केवल एक दंपति के जीवन में उजाला लाई बल्कि पूरे विश्व को संतान सुख और भक्ति की राह दिखा गई। आज भी जब कोई माता संतान की चाह में अपने आंसुओं को श्रीहरि के चरणों में समर्पित करती है तो यही व्रत, यही कथा उसका सहारा बनती है। और इसीलिए कहा गया है, जो सुने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी की कथा उसके जीवन में कभी न हो संतान की व्यथा। और जब वो ब्राह्मणी माता विष्णु भगवान के दर्शन कर वहीं अचेत हो गई तो स्वयं प्रभु ने अपनी सुदर्शन दृष्टि से उसकी चेतना को जागृत किया और कोमल स्वर में बोले, वत्से, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। तुम्हारे व्रत, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा मातृत्व भाव, इन सब ने तुम्हारे भाग्य को भी पलट दिया है। जा, तेरा पुत्र तेजस्वी, बुद्धिमान और धर्मात्मा होगा। उनके श्रीमुख से आशीर्वाद पाकर उस ब्राह्मणी की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। जैसे ही वो घर लौटी उसका पुत्र ठीक होता गया। धीरे धीरे उसमें पहले से भी अधिक तेज, विवेक और विनम्रता आने लगी। वर्षों बाद वही बालक एक प्रसिद्ध विद्वान और धर्माचार्य बना जिसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली। उस ब्राह्मणी ने अपने जीवन भर श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और हर वर्ष स्त्रियों को इस व्रत की कथा सुनाती रही ताकि किसी और माँ को कभी संताप न झेलना पड़े। और तब से इस व्रत का इतना पुण्य माना गया कि श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत हर स्त्री के लिए एक आशा बन गया, एक वरदान बन गया। मेरी प्यारी बहनों, यही है वह दिव्य कथा जहां भक्ति और ममता का संगम भगवान को भी विवश कर देता है आशीर्वाद देने को। इसलिए आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि इस एकादशी को पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से करें, चाहे संतान की इच्छा हो या परिवार की सुख शांति।
यह व्रत हर रूप में फलदायक है। तो सखियों, मैं आपकी छोटी बहन रोशनी आज की इस मधुर कथा से विदा लेती हूँ, लेकिन वादा करती हूँ अगली कथा में फिर लौटूंगी एक नई भक्ति की वर्षा के साथ, एक नए आलोक के संग। तब तक आप इसे अपनी सखियों तक जरूर पहुंचाना और हमेशा अपना ख्याल रखना, मुस्कुराती रहना और हाँ, आने वाली ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाओं के लिए चैनल से जुड़ना न भूलना। आप सभी बहनों पर शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।